तो मेरे जीवन में मनोरंजन होते ना मैं मास्टर बनता ना मैं पढ़ता। मैं भी कहीं न कहीं जो है कोई ज़मींदारों के यहाँ काम करता होता। तो 11वीं क्लास की एडमिशन मनोलॉजी के साइंस से है और मेरी बड़ी केयर की उन्होंने। भी हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा जगाधरी में। हमारे साथ उपस्थित हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित किया। मास्टर अमर सिंह ननगर किसी पैसे का मोहताज नहीं। आइए करते हैं बातचीत के गत दिवस जो परीक्षाएं हुई हैं उसको लेकर सभी छात्र हमारे माध्यम से आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को मुबारकबाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि इसके बहुत लाभ हुए हैं। तो कैसा इसका लाभ देखते हैं, किस प्रकार के लाभ हुए हैं, इतना जो सफलतापूर्वक ये जो परीक्षाएं हुई है। जी। भामिर साहब, सबसे पहले तो आपका मेरे निवास पर आने पर बहुत-बहुत स्वागत और मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से आने वाले समय में जो हमारे रक्षाबंधन और राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस है, उसकी मैं आप सबके दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई देता हूँ। सर, सीईटी का बहुत दिनों से इंतज़ार था बच्चों को और बार-बार बच्चे कह रहे सर सीईटी लो क्योंकि 3 साल बाद जो है पेपर हुआ है। तो अब सरकार ने उसकी योजना की, आयोग को निर्देश दिया कि पेपर जो है जल्दी से जल्दी किया जाए और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया। तो इसकी अनाउंसमेंट हुई और जून के महीने में जो है फार्म भरवाया गया और 26-27 तारीख को इसकी डेट जो अनाउंस करके और पेपर की घोषणा की गई और फिर सारा अरेंजमेंट खुद मुख्यमंत्री साहब इसको जो है देख रहे थे, उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। सारी योजना बना कर के सारे प्रशासन को इस काम में लगाया और आयोग की पूरी टीम इस काम में लगी और एक बहुत सुंदर आयोजन इस टीम का एक उत्सव के रूप में जो है वो सीटी का हुआ। ये आप सबने देखा, इसमें आप सबका और पूरे समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया, प्रशंसा की कि भाई पेपर बहुत अच्छा वातावरण में हुआ और बच्चों ने बड़े फ्रैंकली और बड़े पारदर्शी तरीके से इस पेपर को दिया, निर्भीक होकर के। तो बहुत अच्छा वातावरण जो है इस पेपर का रहा। पहले व्यवस्था न होने के कारण काफी बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले पाते थे, कहाँ जाएंगे, छोड़ो परे दूर है ये है, लेकिन अब घर घर तक बस में बैठा के बच्चों को लाया गया है। इसका तो लाभ मिला सर, नए युवाओं को मौका मिला है। हाँ सर, इसका बड़ा लाभ हुआ और क्योंकि बसें इस बार गाँव तक गई और गाँव से जाने से जो कई बार माँ-बाप ये सोचता था, मुख्य रूप से बेटियों के लिए कि भई तू कहाँ जाएगी, कहाँ धक्के खाएगी, कहाँ बस नहीं मिलेगी और तू डिस्टर्ब हो जाएगी। ये जो इस बार सरकार ने जो बस लगाई कि गाँव से बच्चे को उठा कर के ले गए और एक सेंटर पे जाकर के जो है, जो हमारे स्टॉप बनाया था अस्थायी रूप से, वहाँ पर बच्चे को छोड़ा और वहाँ से फिर वो लोकल शटल्स लगी हुई थी। तो सेंटर पे लेके गए बच्चे को, अर्थात घर से लेकर के सेंटर पे जो है सरकार ने और बच्चे को पहुँचाया। तो इससे हमारी जो है अटेंडेंस भी बढ़ गई और बेटियाँ जो है वो बड़ी संख्या में जो है इस पेपर को देने के लिए आई। तो इसका बड़ा लाभ हुआ बच्चों को। थोड़ी अपनी जानकारी के लिए, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आपको शुरू से देख रहा हूँ, क्योंकि लोकल मेरा विधानसभा है, आपके गांव में मेरा शुरू से 20-25 साल से आना जाना है। चर्चाएं आपकी सुनते रहे और राजनीतिक क्षेत्रों में भी चर्चा, जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं आपको एक यहाँ से एक जीतने वाला, पार्टी के प्रति समर्पित अच्छी कार्यप्रणाली है आपकी, तो उसको लेकर भी पार्टी में चर्चा चलती, जनता में चलता चलते है कि लोकसभा के आप भावी प्रत्याशी हो सकते हैं यहाँ से। भामिर साहब, ये निर्णय तो पार्टी का और संगठन का है। मेरे पास तो ये मेरा जीवन है और जो भी मैंने आप सबसे, पूरे समाज से या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा, मेरी कोशिश रहती है कि भाई करनी कतनी में कोई अंतर ना हो और ये मेरा जीवन जो है समाज के लोगों के काम आए। मेरा तो सिर्फ इतना ही है, बाकी निर्णय तो पार्टी संगठन का है। इसमें तो ये जो आप कह रहे कि लोगों की ऐसी इच्छा है, तो मैं मानता हूँ कि भाई आप सबका जो आशीर्वाद है, तो उस आशीर्वाद के कारण आप लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा हो। तो मैं तो एक व्यक्ति, मेरा शरीर मेरे पास है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। बाकी भगवान ईश्वर जैसे चाहेगा और आप सबकी दुआएं जैसी होंगी, तो मैं तो निर्णय तो ईश्वर ने और आप जनता ने, आप सब लोगों ने करना, मतलब इसमें मेरा स्वयं का कुछ नहीं है। जैसा मुझे मौका देंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, चाहे वो सरकार में कोई काम करा रहे हैं या समाज में काम करा रहे हैं। मेरा जीवन तो समाज के लिए समर्पित है। अब तो जीवन के बहुत सारे काम भी जो है वो निपट गए। दो बच्चे ब्याह दिए हैं, एक बच्चा जो है वो बाहर जा रहा है। तो ये जो जीवन बाकी जो बकाया है, तो इच्छा है कि भाई कोई अच्छा करूँ इसके लिए, तो उसका निर्णय तो सरकार संगठन ने करना है। सर, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्री, पूर्व हरियाणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी चाहे केंद्र में चले गए, लेकिन उनका लगाव आज भी हरियाणा के साथ है। हरियाणा में पूरी तरह से सक्रिय हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की सलाह से हमारे नायब सैनी जी भी हरियाणा में पूरी तरह से एक्टिव है, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। नए नए पद योग्य साथियों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं।
तो किस प्रकार का अनुभव उनके माध्यम से आपको मिला है? किस प्रकार आप उन व्यक्तित्व को देखते हैं? क्या पार्टी हाईकमान जो भविष्य में उनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करने की चर्चाएँ चल रही हैं, उसके क्या लाभ होंगे और कैसा देखते हैं श्री मनोहर खट्टर जी को आप? आदरणीय श्री मनोहर लाल जी एक विकास पुरुष हैं। जी। और ये जो आज हम सिटी का या हरियाणा में जो हम सर्विस के बारे में बात करते हैं, वो सारी सर्विस के जनक हैं वो, जो बिना पर्ची खर्ची है, इसके जनक आदरणीय श्री मनोहर लाल जी हैं। और इसको बड़ा बखूबी जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने निभाया है। तो मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी विकास पुरुष हैं और उनके मन में हमेशा जो है ये जो अंत्योदय शब्द है कि भाई गरीब का भला कैसे हो, इस नीति को लेकर के आए हैं वो। तो हर इंसान, हर व्यक्ति जो है मनोहर लाल जी के लिए दुआएं करता है कि भाई वो जितना आगे बढ़ेंगे, इससे समाज का भला होगा। और मेरे तो मनोहर लाल जी गुरु हैं, अभिभावक हैं, बड़े भाई हैं। तो मैं तो इस रूप में देखता हूँ, मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का है। और मैं उस समय 9th क्लास में था जब मनोहर लाल जी मेरे जीवन में आए। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, चाहे मैं अध्यापक हूँ, तो मनोहर लाल जी का ही बनाया मेरा जीवन है। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो उस समय था कि मैं सर्विस करूं, तो 2 सर्विस मुझे मुख्य रूप से उस समय मेरे सामने आई। एक थी पटवारी की और एक थी पुलिस की। तो मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई ना पटवारी बनना ना पुलिस में जाना है, आपके लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप अध्यापक बने या बैंकिंग सर्विस करें। क्योंकि समाज में काम करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है और बैंक वाला और ये अध्यापक जो है अच्छे समय दे सकता है। मनोहर लाल जी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और हरियाणा के तरफ उनका ध्यान जो है, तो इससे हमारा हरियाणा जो है बहुत आगे बढ़ रहा है आदरणीय श्री नायब सिंह जी नेतृत्व में। और वो जहाँ भी जाएंगे, वो उस केंद्र में अध्यक्ष के रूप में जाएं या केंद्र में किसी और अच्छी भूमिका में रहें, तो हमारे क्योंकि हरियाणा से है वो, तो जहाँ उसका व्यक्ति होता है उधर ध्यान रहती है। तो उस नाते से उनके नेतृत्व में हम बहुत अच्छा तरक्की करेंगे। और उनके मन में अंत्योदय का सपना है, उस सपने को साकार करने में मनोहर लाल जी लगे हुए हैं। और हम सब भी उनके बताए मार्ग पे चल रहे हैं। जो कुछ मनोहर लाल जी के जीवन से हमने सीखा, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम उनके बताए मार्ग पर चल करके और हम भी समाज का जो है अच्छा काम करें। तो ये हमारी भी इच्छा है। आपके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हैं आदरणीय बिल्कुल, मनोहर खट्टर जी? मेरा तो जीवन पूरा समर्पित उन्हीं को है। और आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को मैं तो ईश्वर भगवान के रूप में मानता हूँ। जब हमारे परिवार में, घरों में, क्योंकि 40 साल पहली बात होगी है, जब कोई व्यक्ति हमारे बस्तियों में नहीं आता था, उस समय आदरणीय श्री मनोहर लाल जी हमारे घरों में, हमारे बीच में रहे, हमारे साथ उन्हें खान-पान किया। तो उससे हमें लगा कि कोई विशेष कोई व्यक्ति हमारे अवतार के रूप में मनोहर लाल जी हमारे बीच में हैं। तो मेरा जो 10वीं क्लास जब मैंने पास की, तो 11वीं क्लास का जो एडमिशन है भामरी साहब, कमान मानोगे, वो आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के साइन से है। मतलब मेरे पिताजी भी मेरा दाखिला कराने नहीं गए थे। तो 10वीं क्लास में था, वे स्कूल छोड़ दो क्योंकि परिवार मजदूर है। तो उस नाते से आदरणीय मनोहर लाल जी आए कि नहीं, आपने आगे पढ़ना है। और अगर वो कहते मेरे जीवन में मनोहर लाल जी ना होते, ना मैं मास्टर बनता, ना मैं पढ़ता। मैं भी कहीं न कहीं जो है कोई ज़मींदारों के यहाँ काम करता होता। तो 11वीं क्लास का एडमिशन मनोहर लाल जी के साइन से है। और मेरी बड़ी केयर की उन्होंने। और जैसे अभिभावक अपने बच्चों को जहाँ खर्ची देते हैं जेब से, प्रचारक होने के बावजूद भी, तो मुझे जो है ना कुछ खाने-पीने के लिए, समोसा खाने के लिए पैसे देते हैं मनोहर लाल, जेब खर्ची। तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान आदरणीय मनोहर लाल जी का है। और मेरे जीवन में एक-एक चीज़ जो उनके जीवन से मैंने सीखी है, मैं उसको अप्लाई करता हूँ। और जो भी आप ये सारी चर्चा करते हैं समाज में, ये सारी आदरणीय मनोहर लाल जी की देन है। और इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई परिवर्तन का मैं भी जनक बनूँ और मैं भी कोई परिवर्तन करूँ आने वाली व्यवस्था में। ऐसा मेरा जो है सोचना है। और इसका सारा का सारा श्रेय आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को है। बात करें सर प्रदेश सरकार की। प्रदेश सरकार ने जहाँ-जहाँ विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विधायक नहीं बन पाए, वहाँ पर उन्होंने किसी और विधानसभा से प्रभारी जो वहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद उनको प्रभारी बनाया। इसी प्रकार जगाधरी में भी प्रभारी बनाए गए हैं। तो क्या इससे जो स्थानीय पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, क्या उनके अस्तित्व में कुछ आँच नहीं आएगी सर? नहीं, नहीं, ये तो एक व्यवस्था है, उसमें आचरण का तो कोई अर्थ ही नहीं है। उनका अपना लोकल विधायक जो हमारे पूर्व रहे हैं, उनका अपना जीवन, अपना व्यक्तित्व है। उसमें कोई आचरण वाली बात नहीं। तो व्यवस्था है कि भई जिसमें सरकार में हैं हमारे विधायक के रूप में, उनको एक दूसरी विधानसभा का भी काम दें, ताकि वो सरकार और मुख्यमंत्री के साथ बराबर तालमेल बना रहे और यहाँ का अच्छा विकास हो। तो सिर्फ़ इतना ही है, अच्छी व्यवस्था के लिए हैं, लोगों का काम हो। बाकी यहाँ के किसी भी हमारे राजनीतिक पर कोई आज बड़ा कोई विषय नहीं है, इसमें तो अच्छा रहेगा, तो कोई माड़ा नहीं है। उनका कद तो अपना है और वो कद बना रहेगा। सर वैसे तो भविष्यवाणी करना मूर्खतापूर्ण है। भगवान राम को रात को भविष्यवाणी होती है, रात्रि फिर वनवास हो जाता है। लेकिन आपके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं।
कि आप राजनीतिक रेस के क्योंकि आपकी नीयत नीति ठीक है, अच्छा पीछे से आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। हम भी राष्ट्रीय गणतंत्र परिवार भी आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता है। परमात्मा आपको और समृद्ध दे। इसी भावना से आप जनता की सेवा करते रहें और पार्टी की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय बहुत हिंद। बहुत धन्यवाद जय सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए भी। और आपके साथ मिलकर के अच्छा करेंगे और कोशिश करेंगे जीवन में जो है कुछ परिवर्तन करें, जैसे मनोहर लाल जी ने किया है उनके द्वारा बताए मार्ग में हम भी कुछ अपने जीवन में अच्छा करें, ऐसी सोच है। और जैसी दुआएं और आशीर्वाद आप दे रहे हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि भैया मैं सफल रहूं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे परिवार में आप सब आए, पहली बार आपसे भेंट हुई, इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके।